दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। जी हां दोस्तों, सीएम योगी ने कई सारे ऐलान किए हैं। महिलाओं को अब फ्री बस यात्रा का लाभ मिलेगा। अपने अनुपूरक बजट में ये सारे ऐलान हो चुके हैं और राशन योजना में भी बड़े बदलाव हो चुके हैं। आइए इसके बारे में पूरा अपडेट देते हैं। वहीं पर शादीशुदा जोड़े को अब हर महीने 10,000 रुपए पेंशन मिलेगा। क्या इसका लाभ है, क्या इसके तरीके हैं, आइए जानते हैं। वहीं पर बारिश से बदला मौसम का मिजाज। अब यूपी के इन जिलों में भी बरसेंगे बादल। मौसम में ठंड आपको देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं पूरे अपडेट को, बने रहिएगा आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। बकाये के कारण कनेक्शन काटे जाने पर अब रोक रहेगी। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली बकाये के कारण कनेक्शन काटे जाने पर अब रोक लगा दी गई है। इसका निर्देश दिया गया है। यूपी विधानसभा में बुधवार को बिजली पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। ऊर्जा मंत्री ने कहा बिजली बकाये के कारण कनेक्शन काटे जाने पर अब रोक के निर्देश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा 2017 से पहले ट्रांसफार्मर जलने पर एक सप्ताह बाद बिजली आती थी, अब घंटों में ट्रांसफार्मर बदल जाते हैं। इस पर सपा सदस्यों ने तीखा प्रतिवाद किया था। 1 दिसंबर को बदल जाएंगे ये 5 नियम। आपकी जिंदगी पर ये काफी ज्यादा असर डालेगा। तो आइए जानते हैं ये 5 कैसे नियम हैं और आप पर कैसे असर डालने वाले हैं। बात करें सबसे पहले, बिना केवाईसी आप नहीं खरीद सकेंगे सिम कार्ड। जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही बदल जाएगी। टेलीकॉम सेक्टर में 1 दिसंबर से नया नियम लागू होने जा रहा है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड की खरीद फरोख्त के लिए नए नियमों में सख्ती की है। वही 1 दिसंबर को आपको गैस सिलेंडर के बदलाव भी देखने को मिलेंगे। गैस सिलेंडर का रेट बदल जाएगा। जी आपको बता दें, जहां पर बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट में कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में 100 से 150 रुपए का बदलाव होगा, यानी सस्ता हो जाएगा। वही घरेलू गैस सिलेंडर भी 50 रुपए तक सस्ता हो सकता है। ऐसा बदलाव हो सकता है क्योंकि 1 दिसंबर को कई सारी चीजों में बदलाव हो रहा है और ऑयल मार्केटिंग की तरफ से यह जानकारी सामने आई है। वही दोस्तों, लोन रीपेमेंट हो जाने पर दस्तावेज लौटाने में हुई देरी तो ग्राहक को होगा फायदा। आरबीआई ने लोन का चुकता भुगतान पूर्ण होने के बाद गारंटी दस्तावेज की वापसी को लेकर ग्राहकों को होने वाली परेशानी को देखते हुए अब सभी बैंकों पर सख्ती की है। अब लोन देते समय ग्राहक से गारंटी के तौर पर यह गिरवी रखे गए प्रॉपर्टी या जमा कराए गए चल अचल संपत्ति के कागजातों का ऋण भुगतान होने के 1 महीने के अंदर संबंधित बैंक और आरईसी को वापस करना होगा। ऐसा न होने पर उन्हें जुर्माने के तौर पर प्रतिदिन 5,000 रुपए के हिसाब से जुर्माना भरना पड़ेगा। नवंबर महीना दोस्तों खत्म होने के बाद आपको दिसंबर महीने में कई सारी छुट्टियां देखने को मिलेंगी। विद्यालय तो हालांकि खुले रहेंगे, लेकिन दिसंबर में 18 दिनों तक बैंक बंद होगा। आपको बता दें दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी लिस्ट के अनुसार शनिवार रविवार को मिलाकर दिसंबर में 18 दिन बैंक बंद होगा। इसके अलावा AIEBA ने भी दिसंबर में 6 दिनों की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। वहीं यूपी विधानसभा में डेंगू और धान खरीद के सवाल पर हंगामा हुआ है। अखिलेश यादव और सुरेश खन्ना की नोकझोंक सामने आई है। यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बुधवार को डेंगू और धान के खरीद सवाल पर हंगामा हुआ। अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। अखिलेश और सुरेश खन्ना में नोकझोंक भी हुई है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के बीच नोकझोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कार्यवाही के दूसरे दिन यूपी में डेंगू बीमारी से लोगों की हुई मौत पर योगी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा यूपी की स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी बेहाल हो गई हैं कि डेंगू छोड़िए, सामान्य बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं है। यूपी में लोगों को डेंगू जैसी सामान्य बीमारी से मरना पड़ रहा है। इस डबल इंजन सरकार के पास इसलिए कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि सपना $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करने को देखा जा रहा। तो यूपी में लाउड नहीं होंगे अब कोई भी स्पीकर। सीएम योगी के आदेश के बाद एक्शन में पुलिस दिखी। उतरवाए गए हैं 3,288 लाउड स्पीकर। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के आदेश के बाद प्रशासन स्पीकर उतारवाने पर काम सख्ती से कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अफसरों को सख्त आदेश दिया है। मंदिर हो या मस्जिद, कोई भी जगह पर, चाहे आरती हो या अजान, धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर अगर नियम तोड़ रहे हैं तो उन्हें उतारना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अफसरों को सख्त आदेश दिया है। वहीं पर मुस्लिम समाज ये आरोप लगा रहा है कि मंदिरों के तो लाउड स्पीकर नहीं जा रहे, लेकिन मस्जिद के लाउड स्पीकर उतरवा दिए जा रहे हैं। तो यूपी विधानसभा का विंटर सेशन के बारे में जानिए, क्योंकि यही सदन था जहां पर पहले ऐसा कहकर यूपी विधानसभा सत्र के पहले सीएम योगी ने याद की 26 साल पुरानी घटना। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में 26 साल पुराना वाकया याद किया। सीएम योगी ने कहा यही वो सदन था जहां पहले मारपीट होती थी। सीएम ने कहा बीते 6.5 साल में हमारी सरकार चर्चा पर चर्चा को आगे बढ़ाने में नई सफलता हासिल की है। पिछले 6.5 साल में कार्यवाही जैसी गरिमापूर्ण तरीके से लोकतंत्र की सच्ची भावनाओं को प्रतिनिधित्व करते हुए आगे बढ़ी है। पहले यहां पर मारपीट हो जाती थी सदन में, वहीं पर अनुपूरक बजट भी सरकार लाई है।
बात कर ले मौसम समाचार का, तो लखनऊ में बारिश से बदल गया है मौसम का मिजाज, बढ़ गई है कपकपी। यूपी के इन जिलों में भी अगले दिन बरसेगा बादल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में छुटपुट बारिश का सिलसिला जारी है। गुरुवार को राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई इलाकों में बरसात हुई और शुक्रवार और शनिवार को भी अलर्ट जारी हुआ है। तड़के शुरू हुई बारिश आधे घंटे से ज्यादा समय तक जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बारिश का यह सिलसिला चलता रहने वाला है। अगले महीने की 2 तारीख तक प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। यूपी के कई इलाकों में दिन में धूप तो रात के समय ठीक ठाक ठंडक पड़ रही है। इसके साथ ही सुबह के वक्त कहीं पर कोहरा है, कहीं पर धूप नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कई जिलों में बारिश का अलर्ट अभी भी जारी हुआ है और मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसे ही 1 से 2 दिसंबर तक बारिश का अलर्ट रहेगा। तो यूपीएन पूरक बजट में महिलाओं को मिला बड़ा तोहफा। 60 वर्ष से अधिक महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा मिलेगी। महिला वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये विधानसभा 2022 के संकल्प पत्र में वादा कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात मिलेगी। यानी 60 वर्ष से ही शुरुआत हो जाएगी और आप कहीं पर भी फ्री बस यात्रा कर सकती हैं। बस वो यूपी परिवहन की बस होनी चाहिए। योगी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले महिला वोट बैंकों को साधने की तैयारी की है। अनुपूरक बजट के निगम को प्रतिकर भुगतान के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगे 1000 नई बसें। रोडवेज दफ्तरों के लिए मंजूरी भी मिल गई है। हजरतगंज में बनेगा एकीकृत परिवहन भवन। तो दोस्तों, अगर आप भी शादीशुदा हैं तो जरा जान लीजिए, क्योंकि सरकार आपको पेंशन देगी, लगभग 10,000 रुपए तक मिलेगा। जी दोस्तों, अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित मत होइए, क्योंकि हम आपको एक ऐसे सुनहरे ऑफर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताएंगे जिसमें हर महीना पेंशन आपको मिलेगा। इतना ही नहीं, पति और पत्नी दोनों को ठीक ठाक पेंशन का फायदा दिया जा रहा है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस स्कीम का नाम अटल पेंशन योजना है, जिसमें दोनों को 5-5 हजार रुपए की रकम आराम से मिल जाएगी। सरकार द्वारा शुरू की गई इस स्कीम का नाम अटल पेंशन योजना है, जिसमें आपको हर महीने के हिसाब से निवेश करना होगा और उसके बाद आपको 10,000 रुपए तक पेंशन मिलेगी। हालांकि शादीशुदा वालों के लिए है। अटल पेंशन योजना से जुड़ी जरूरी बातें आप जान लीजिए। केंद्र सरकार द्वारा यह चलाया जाता है। इससे जुड़ने के लिए आपकी आयु जो मिनिमम है वो 18 साल और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। पास होने चाहिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट जैसे पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, स्थायी पते का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाते का पासबुक, ये सब कुछ लगेगा। उसके बाद जब आप इसमें पैसा निवेश करेंगे तो आपको लगभग 10,000 रुपए तक मिलेगा। दरअसल अटल पेंशन योजना में अगर आप 18 साल की आयु में आवेदन करते हैं तो आपको मंथली 210 रुपए निवेश करना होता है। इसके अलावा अगर आप पति पत्नी निवेश करेंगे तो ये राशि दोगुनी हो जाएगी, यानी 420 रुपए तक हो जाएगा। बस इतना ही आपको निवेश करना है। उसके बाद जब आपकी उम्र 60 वर्ष की हो जाएगी तो 5-5 हजार रुपए पति पत्नी को पेंशन के रूप में मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं राशन योजना की, क्योंकि राशन कार्ड वालों के लिए मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। 5 साल तक मिलेगा मुफ्त राशन। इसके साथ ही और कई सारी सुविधा भी इसमें ऐड करने की बात सामने आ रही है। कैबिनेट मीटिंग के बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जनवरी 2024 से अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही योगी सरकार भी अपने अनुपूरक बजट में कई सारे ऐलान कर सकती है। हालांकि अभी चुनाव नजदीक नहीं है। जैसे चुनाव नजदीक होगा तो सरकार अपने बेड़े से ही चना तेल नमक फ्री देना शुरू कर देगी, क्योंकि सरकार को यानी बीजेपी को जीतने के लिए हर राह आसान करनी होगी और सरकार इसके बारे में अच्छे से जानती है। हर तरह से हर लोगों को लुभाया जा रहा है। राशन कार्ड धारकों को भी जरूर लुभाया जाएगा। वही दोस्तों, यूपी में चाइनीज निमोनिया का खतरा नहीं है, ऐसा कहा है। फिलहाल डॉक्टरों को अलर्ट किया गया है। आप भी जान लीजिए लक्षणों क्या है बीमारी। दरअसल दोस्तों, चीन में फैली नई रहस्यमयी बीमारी का फिलहाल यूपी में कोई केस नहीं देखने को मिला। आगरा शहर में इसका खतरा नहीं है। हालांकि WHO ने सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने की सलाह दी है। जी आपको बता दें, मसलन फेफड़ों में पानी भरने के वो मवाद में बदल जाता है। पूरे फेफड़े में मवाद भरने के बाद मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है। बुजुर्ग बच्चों को यह बीमारी तेजी से जकड़ रही है। बाल रोग विभाग में आने वाले 100 में से करीब 15 बच्चे निमोनिया से पीड़ित है। ये चाइनीज निमोनिया है, चाइना में बहुत फैला है, हर बच्चे को जकड़ रहा है। इस वजह से भारत सरकार भी अलर्ट है। तो चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में, क्योंकि सोना चांदी के रेट में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। कितना रुपए उछाल आया है, आइए इसको जानते हैं। दोस्तों, आज सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। भारत में बात कर ले 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का तो 58,250 का है और इसके साथ ही 57,500 था पहले, यानी दाम बढ़ गया है। वही 24 कैरेट सोने की कीमत 63,530 आ गई है। इससे पहले ये 62,710 था, यानी कीमत में भयंकर उछाल हो रहा है। क्योंकि अब शादी विवाह का सीजन चल रहा है तो लोग खरीदारी कर रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है तो कीमत भी बढ़ रही है। फिलहाल
लखनऊ में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का दाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। 10 ग्राम वाला 58,250 का, 24 कैरेट वाला 62,710 का मिलेगा। आपको बता दें यहाँ पे गाजियाबाद का और नोएडा का भी आप रेट देख सकते हैं, साथ ही आगरा का भी रेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों 1 किलो चांदी का रेट जो है वो 79,200 रुपए हो गया है। सोना हो या चांदी हर रेट बढ़ गया है और लोग फिर भी इसकी खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि शादी विवाह का सीजन है, इसकी डिमांड होती है और लोगों को खरीदना होता है। आने वाले समय में इसमें कीमत में घटाव होगा। हालांकि बताया जा रहा है कि साल समाप्त होते होते सोना 65,000 तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं एक नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।